क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। अब इस क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में हमें लिखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके महत्व वाली बातें हैं उनको हमें बताना है। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बताएं कि व्यावसायिक शिक्षा है क्या, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है। तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये है ऐसी शिक्षा जो दो बातों पे आधारित है। कौन सी दो बातें? एक है व्यवसाय, दूसरा है रोजगार। तो ऐसी शिक्षा जो कामकाज या रोजगार दे रही है उसे क्या बोल देंगे? व्यावसायिक शिक्षा। इसे और क्या बोला जाता है? कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी CTE, या फिर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि TVET। तो ये हो गई बात कि भाई वोकेशनल एजुकेशन है क्या। थोड़ा सा सामान्य भाषा में अगर समझें वोकेशनल एजुकेशन का मतलब, तो ऐसे समझिए कि जैसे 10th के बाद कुछ स्टूडेंट्स ITI करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये वोकेशनल एजुकेशन हुआ। तो वोकेशनल एजुकेशन में जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना होता है। प्रैक्टिकल का जो पार्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है इसमें मेन जो पार्ट होता है वो प्रैक्टिकल वाला ही होता है। जैसे कि कारपेंट्री हो गई, स्किलफुल कारपेंट्री, या वेल्डिंग हो गई, या इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स होते हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटिंग। तो ये सारी जो ये फील्ड हैं, इन फील्ड का जो एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे सिखाया जाता है, दिया जाता है। अब ये तो हो गया इंट्रो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन में ये बता दिया। अब हमने लगभग 20-30 शब्द इसी में कवर कर दिए। अब बचे 70 शब्द। 100 वर्ड्स में हमको क्योंकि लिखना है, तो अब हमें बताना है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर अच्छे से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंडिया का 65% जो यूथ है वो वर्किंग एज ग्रुप का है, और यदि हम इनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट जो होगा उसको प्रमोशन मिलेगा। अगली बात, हमारे देश में इंडिया स्किल रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है उसके अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले जो यूथ हैं उसमें से 47% ही केवल ऐसे हैं जिनको कि काम दिया जा सके। मतलब ये हुआ कि बाकी बचे जो 53% हैं उनमें वो स्किल ही नहीं है, उनमें वो कौशल ही नहीं है कि उन्हें जॉब मिल सके। तो ये जो वोकेशनल एजुकेशन है इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो उसे स्किलफुल यूथ मिल पाएगा। अगली बात, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, अगर वोकेशनल एजुकेशन को एग्रीकल्चर के फील्ड में और आगे बढ़ाया जाए तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है, फिनांस और मार्केटिंग के लिए, वहाँ से इसको जोड़ा जा सकता है। किसान जो है, किसान को नहीं पता कि वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट मॉल में जा कर के मॉल तक कैसे पहुंचाए, तो बीच में बहुत सारी चेन बन जाती है जिसके थ्रू हो करके उसका किसान, गरीब किसान का सामान पहुंचता है मॉल में। तो यदि वोकेशनल एजुकेशन को हम एग्रीकल्चर के साथ आगे डेवलप कराएं तो एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड है वो इंटीग्रेट हो जाएगा किससे?
फिनांस और मार्केटिंग से। इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी वो और रेज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एग्री उड़ान, एग्री यानी कि कृषि, उड़ान, तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है एग्री उड़ान। और ये जो प्रोग्राम है इसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात एग्रीकल्चर वाले फील्ड में, इनमें दो चीज़ों को प्रमोशन करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। तो एग्री उड़ान प्रोग्राम के बारे में भी यहाँ पे बता देना है साथ में कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर वाले फील्ड में इनोवेशन को बढ़ावा देगा और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देगा। फिर इसके बाद अगली बात ये बता दी जाए, हम क्या बता रहे हैं, फ़ायदे बता रहे हैं। तो अगला जो इम्पॉर्टेंस है वोकेशनल एजुकेशन का वो ये है कि इससे जो लाइवलीहुड है वो थोड़ा सा डिसेंट होता है। इस तरह से इंडिया की जो रैंकिंग है HDI में वो और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। अब एक और बात इसमें जो ऐड करनी है वो ये कि जो भी लो स्किल्ड जॉब्स होती हैं और जिसमें रिपीटेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे मास्क बनाने का काम है, तो मास्क बनाने का जो काम है वो बड़ा लो स्किल्ड है, उसमें बहुत कौशल की ज़रूरत नहीं है और इसमें रिपीटेशन भी होता है। एक जैसी चीज़ आप बार बार जल्दी जल्दी बना रहे हो, तो हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ कि ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे तो फिर ये जो काम है इसके लिए हो सकता है रोबोट ही आ जाए, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट की हेल्प से काम हो जाए। तो जो ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये जो लो स्किल्ड और रिपीटिटिव जॉब्स होंगे उनको क्या करेगा, ये ख़त्म कर देगा। तो इसलिए जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको अपने आप को इवॉल्व भी करने की ज़रूरत है। अगली बात, अगर हमारा यूथ स्किलफुल हो जाता है तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया आने के लिए प्रोत्साहित, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि इंडिया जाएंगे तो हमें स्किलफुल लेबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद भारत के अलावा जो बाकी देश हैं, ग्लोबल टैलेंट क्रंच के टाइटल से एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि भाई भारत में 2030 तक लगभग 245 मिलियन टैलेंट का सरप्लस होगा। मतलब ये वो पॉपुलेशन, ये वो संख्या है युवाओं की जिनके पास टैलेंट होगा लेकिन उस टैलेंट के हिसाब से काम की दिक्कत होगी, काम मिलने में दिक्कत होगी। वहीं दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक रीजन में टैलेंट की कमी हो जाएगी 47 मिलियन वर्कर की। मतलब ये हुआ कि भारत के पास अगले 10 सालों में स्किल्ड यूथ अवेलेबल होगा और बाकी जो देश हैं, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे इसकी कमी होगी। तो इससे क्या होगा, वो कंट्रीज़ जहाँ का एवरेज जो एज है वो बढ़ता जा रहा है, वहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, युवाओं की संख्या कम हो रही है, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए स्किल्ड वर्क फोर्स। तो वहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने जो यूथ है वो वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे डेटा दिए गए इससे पता चल रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में।